हेलो एस्पायरेंट्स, होपफुली आपका जो प्रोग्रेस है कैट 2024 का वो आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो आप चाहते थे, जो आपकी काबिलियत है उसके अनुसार चल रहा होगा। बट मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस डायलामा में हैं कि उनका स्कोर, उनका जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, या फिर जितना आना चाहिए उससे कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन पे स्कोर बढ़ नहीं रहा है। और मॉक भी ऑलमोस्ट अभी कंज्यूम हो चुके हैं, जिससे भी आपने मॉक लिए होंगे। तो अभी व्हाट नेक्स्ट, कैसे बढ़ाएं स्कोर और कितने मॉक लिखने चाहिए वीक में। तो अभी कम से कम 30-35 दिन मोटा मोटा बचे हैं। अगर मैं बात करता हूं तो आज 21 तारीख है, 24 मतलब ऑलमोस्ट 30-32 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। तो ये जो दिन होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं फ्रेंड्स। क्यों क्रूशियल होते हैं? क्योंकि सारा का सारा जो गेम चेंज होता है वो इसी ड्यूरेशन में होता है। जो बच्चे बाउंड्री लाइन पे हैं वो कोशिश करते हैं आगे निकलने की, और जो बच्चे थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं मॉक पे वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं अब अच्छा कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मैं सस्टेन कर ले जाऊँगा। यहीं पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्कोर की बात करूँ, मॉक में जो स्कोर आता है वो इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन है वो गारंटीड है। मॉक स्कोर सिर्फ ये रियलाइजेशन कराता है कि जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स एंड इट हैपन मैनी अ टाइम्स कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो अपनी कंट्रोल, अपने नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं आई कैन से शैकल हो जाता है वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस, और एग्ज़ाम हॉल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मॉक के स्कोर में स्ट्रगल करते रहते हैं, मतलब ठीक ठीक स्कोर आ रहा होता, उतना अच्छा नहीं आ रहा होता, बट वो अपने कॉन्फिडेंस को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं, जिंदा रखते हैं अपने कॉन्फिडेंस को, और एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो थिंग्स कैन गो ईदर वे। आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डोंट वरी, द थिंग्स आर अगेन इन फेवर इफ यू वांट कि भैया हो जाएगा। टेंशन लेने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, टेंशन लेंगे, उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, आपको उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो स्कोर जो है एट दिस मोमेंट मैं बात करूं तो 70s 80s का स्कोर अगर चल रहा है तो ठीक ठीक स्कोर है। और इवन अगर 50s में भी है तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है। 50s इज़ नॉट ए बुरा स्कोर। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप कंपेयर करोगे बहुत अच्छे बच्चे से जो कि इवन 100 स्कोर कर रहा है, तो आपको हो सकता है डिमोरलाइजेशन थोड़ा सा हो जाओ कि भैया मेरे तो कम आ रहे हैं। बट आपको खुद से ही अपने आप को इम्प्रूव करना, आपको कंपैरिजन अभी नहीं करना है। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपका नेक्स्ट मॉक का स्कोर आपके पुराने मॉक से अच्छा होना चाहिए। यही आपकी चैलेंज और यही आपका एम या टारगेट होना चाहिए। ठीक है। तो आप कंपैरिजन तो सबसे पहले करना छोड़ दें, पहली बात। दूसरी बात, यदि एक आध मॉक में स्कोर कम आ रहा है आपके औकात स्कोर से, आपके पोटेंशियल स्कोर से, तो उसको भी थोड़ा सा आप साइडलाइन कर दीजिए। इट हैपन्स कि कभी कभी दिन अच्छा नहीं होता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि आपको सीखना है कि जो आपने गलती करी, जो क्वेश्चन आप कर सकते थे, वो क्वेश्चन वहाँ पे क्यों गलत हुआ, कैलकुलेशन एरर था या कंसेप्ट नहीं समझ में आया, उनको एनालाइज प्रॉपरली करिए और उस एनालिसिस को नेक्स्ट मॉक में भरपूर से इस्तेमाल करिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर बढ़ाने के लिए आप एफर्ट्स कितने मार रहे हो ये भी चेक करो ना भाई। ऐसा नहीं है कि स्कोर अपना आप से बढ़ जाएगा। स्कोर बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, आपकी अपनी गलतियों को कम करना पड़ेगा। देन ओनली आपके पास ये चांसेस बनेंगे कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा। डेफिनेटली होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। अगर आप पढ़ेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होना ही है। ठीक है। दूसरी बात कि कितने स्कोर, यदि अगर मैं कितने मॉक लिखना चाहिए इस प्रेजेंट, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हफ्ते में कम से कम आपको, अगर आप लिख सकते हैं तो एटलीस्ट 2 मॉक तो लिखने हैं। हाँ, कितने मॉक? 2 मॉक। ये तो कम से कम है। और मैक्स टू मैक्स 3 मॉक लिख सकते हैं। और मैं सिर्फ, कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो डेली लिखेंगे, आप लिखिए, मैं मना नहीं कर रहा। ये जो मॉक आप लिखेंगे इनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चा मॉक लिख देता है, अपना स्कोर देख लेता है, लैपटॉप को बंद कर देता है, फिर नेक्स्ट मॉक लिख। भैया आप ये सीखो कि आपने उस मॉक में क्या गलती करी, कौन से क्वेश्चन करने वाले थे जो आपने छोड़ दिया, या किस क्वेश्चन में आपने मोर देन
जो रिक्वायर्ड टाइम है लगा दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है पर क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं। आपको हर क्वेश्चन पे अगर आपको लग रहा है कि 60 से 70 सेकंड में यू आर क्लोजर टू योर आंसर, यू मस्ट गो अहेड। बट आपको लग रहा है यार 60-70 सेकंड हो गए हैं और मैं अभी आंसर से बहुत दूर हूँ, तो इमीडिएटली यू शुड लीव द क्वेश्चन। नो मैटर आप उस डोमेन में बहुत अच्छे हैं, डोमेन इन द सेंस आपको लग रहा है अलजेब्रा का क्वेश्चन है कैसे नहीं होगा, टीएसडी कैसे नहीं होगा, मैं तो डेली करता हूँ या करती हूँ, भैया छोड़ दो। ईगो नहीं होनी चाहिए। अगर आप ईगो के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गॉन। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना, उस टाइम में आपको सॉल्व करना है। बाद में ऑफ कोर्स भाई मतलब पेपर के बाद पोस्टमार्टम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 मिनट में अपने आप को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60 से 70 सेकंड बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी क्वेश्चन पे। इवन ये तो जो सिटर्स क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं फुद्दू वाले वो तो हो ही जाते हैं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि चैलेंजिंग होते हैं और 60-70 सेकंड में हमको समझ में आ जाता है भैया ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि कैसे नहीं होगा, तो अगर कैसे नहीं होगा वाला हिसाब किताब है तो फिर आप समझ लीजिए आपका वो क्वेश्चन हो सकता है सही हो जाए, 3 नंबर आप ले भी लो, लेकिन उस 3 नंबर के चक्कर में हो सकता है आपने 4-5 क्वेश्चन का टाइम गवा दिया। उस 4-5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप कर सकते थे फॉर एग्जाम्पल। तो आपको सोचना है इन्वेस्टमेंट वाइज कि मैं किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ और उसका क्या परिणाम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आपको यूनिफॉर्मली चीज़ों को पढ़ना है। ऐसा नहीं क्वांट ही पढ़ते रहेंगे या एलआरडीआई पढ़ेंगे या बीआरसी, थ्रू आउट आपको यूनिफॉर्मली सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। नोट्स बनाने हैं, नोट्स इन द सेंस कि जो भी आपने चीज़ों को समझा है उसको बना के शॉर्ट नोट बना लीजिए, सो दैट नेक्स्ट मॉक से पहले आप उन चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं एट प्रेजेंट। और सबसे बड़ी बात है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप कोशिश कितना भी कर लीजिए, आपको लगेगा कि यार मैं परफॉर्म तो कर पा रहा हूँ लेकिन उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये हमेशा रहता है। अगर आप ये सोच रहे हैं एग्ज़ाम हॉल या एग्ज़ाम के बारे में सोच के थोड़ा सा अगर बोलते ना कि एक एंग्जाइटी सी होती है, तो ये नॉर्मल सी बात है। एबनॉर्मल तब है जब आपको कुछ फील ही ना हो कि भैया मेरा एग्जाम में कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता फिर भी कोई बात, ऐसा नहीं होता है ना, फिर वो आप एबनॉर्मल सिचुएशन में हैं। तो पढ़ते रहिए, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन आता है, आप डाउट पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी दे दूंगा और मैंने पहले भी दिया है, तो आप उस पर अपना सोल्यूशन भेज सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट में लगातार अपलोड कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है अर्थमेटिक की, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की, वो सब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी अलजेब्रा के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन क्लासेस के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।